दोस्तों आपने अनाज, फल, सब्जियों की खेती तो देखी ही होगी और शायद आप में से कुछ लोग ये करते भी होंगे। और ऐसा होना भारत में आम बात है, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जहाँ पर खेती होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ अनाज, फल या सब्जियों की नहीं बल्कि खतरनाक सांपों की खेती की जाती है। दोस्तों जैसे कि किसान फसलों को पाल पोस कर उनकी सिंचाई करके बड़ा करते हैं, ठीक वैसे ही चीन के लोग सांप का ख्याल रखते हैं। दरअसल चीन के जिशिकाओ गांव दुनिया भर में स्नेक फार्मिंग के लिए फेमस है। चलिए जानते हैं इन जहरीले सांपों के खेती के बारे में। जैसे नॉर्मल फसलों को उगाने के लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है, ठीक वैसे ही स्नेक फार्मिंग से पहले भी सांपों का घर तैयार किया जाता है। सांपों के घर को बनाने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी होता है कि किसान किस तरह के सांप को पालना पसंद करता है। इसके हिसाब से ही उनका घर बनाया जाता है। इसका घर शीशे लकड़ी बॉक्स से बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद इस बॉक्स में मिट्टी कूड़े कचरे को रख दिया जाता है, जिससे सांपों को रहने के लिए उनको बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट मिल सके। इन बॉक्सेस में सांपों को छिपने के लिए हिडन प्लेसेस भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें सांप आसानी से छिप सकते हैं। इनके घर को बनाने के लिए इनमें खास बातों का ध्यान रखा जाता है कि इसमें प्रकाश और हवा की एंट्री पॉसिबल हो सके। सांपों का घर तैयार हो जाने के बाद किसान जिस भी वेट के सांप को पालना पसंद करते हैं उसे लेकर घर आते हैं। इनके बनाए हुए घर में इसे रख दिया जाता है। इस घर में खाने के लिए सांपों का खास खाना भी दिया जाता है, जिसमें इनके पोषक तत्व बढ़िया से मिल सके। इतना करने के बाद जब ये सांप बच्चे देते हैं तो इनके बच्चे को एक कट्टे में भरकर इनसे दूर कर दिया जाता है और फिर इसकी अलग से परवरिश की जाती है। और इस दौरान इस बॉक्स की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। कई सांप ऐसे भी होते हैं जिन्हें पालने के लिए खास पेड़ की जरूरत होती है। इन सांपों को पालने के लिए किसान खास तरह का पेड़ भी उगाते हैं। इतना सब करने के बाद और इतना ध्यान रखने के बाद जब ये सांप बड़े हो जाते हैं तो इन्हें सबसे पहले इनके जहर को निकाल दिया जाता है, ताकि ये किसी को काट ना सके। फिर इनकी मुंडी को काट कर इनके शरीर से अलग कर दिया जाता है। इनके बाद इनके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। आपको बता दें कि चीन में इनकी मीट की काफी मांग है, जिसकी वजह से इनके मीट को बाजार में बेच दिया जाता है। सांप के मीट जिस प्रकार से मार्केट में बिकते हैं उसी प्रकार से इनके स्किन को भी बाजार में बेच दिया जाता है, जिनसे इसके स्किन से बैग और जूते और अन्य सामान बनाए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों इस यूजफुल जानकारी के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे।